अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा प्रोग्राम मुख्तलिफ अखबारात की अहम खबरों पर मुश्तमिल है। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। जोरी पाकिस्तान खतरनाक, बाइडन। पाकिस्तान के जोरी हथियार बेतरतीब हैं। चीन अपने रूस, भारत और पाकिस्तान से ताल्लुकात को नई जहतें दे रहा है। हम नई सूरत हाल से निपटना जानते हैं। अमेरिकी सदर बाइडन महफूज पाकिस्तान के हक में है, व्हाइट हाउस। दोस्तों, ये खबर पाकिस्तान के हवाले से इतनी ज्यादा अहम है कि इसे तमाम अखबारात ने शायद सुर्खियों में जगह दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका पर यह इल्जाम लगाया था कि उसने उसकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की है, जिसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तमाम सियासी जमातों ने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। लेकिन ये बात रोज रोशन की तरह आया है कि अमेरिका ने रजीम चेंज फार्मूले के तहत कई ममालिक, जिनमें इस्लामी ममालिक ज्यादा हैं, वहां की मुंतखब हुकूमतों को तब्दील करने में अपना किरदार अदा किया है, बल्कि यूं कह लें कि उसने हमेशा साजिश की है। आज बाइडन का पाकिस्तान के महफूज एटमी असासों के बारे में इस तरह की बात कर देना एक नाअहली का सबूत है। अमेरिकी सदर किस तरह से गुमराहकुन अंदाज में पाकिस्तान के एटमी असासों को बेतरतीब कर रहे हैं। तो इस बात से यह तय होता है कि अमेरिका हमेशा तमाम ममालिक को अपने सामने झुका हुआ देखना चाहता है, और उसके गुरूर का यह आलम है कि अगर कोई मुल्क उसके सामने नहीं झुकता या वहां की हुकूमत उसकी बात नहीं मानती तो फिर वो रजीम चेंज का फार्मूला इस्तेमाल करता है। आज देख लें कि पाकिस्तान के महफूज एटमी असासों को उसने मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है। अमेरिका का एक दुख यह भी है कि पाकिस्तान उसकी गोद से निकलकर चीन, उसके बाद रूस और दूसरे ममालिक से अपनी दोस्तियां बढ़ा रहा है। अमेरिका को यह तकलीफ इसलिए है कि पाकिस्तान चाइना के करीब क्यों है, क्योंकि चाइना अब एक उभरती हुई सुपर पावर की सूरत में सामने आ रहा है। रूस तो पहले भी ताकतवर मुल्क था और हमेशा अमेरिका के आड़े आता रहता था। अब चाइना भी अमेरिका के आड़े आना शुरू हो गया है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि पाकिस्तान की साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत दोनों ने चीन के साथ साथ रूस से भी ताल्लुकात बढ़ाने और उससे तेल खरीदने, नए ताल्लुकात उस्तवार करने का इंदिया दिया है। और अमेरिका के लिए यही सबसे बड़ा दुख है और वो इस दुख से घुटा जा रहा है। इसीलिए अमेरिकी सदर ने बगैर सोचे समझे और बगैर जहन लड़ाए एक गुमराहकुन बयान दिया है पाकिस्तान के असासों के बारे में, ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान के एटमी असासों को मुतनाज़ बनाया जा सके। लेकिन इस मौके पर यह भी एक बेहतरीन और खुशआइन बात देखी गई है कि पाकिस्तान की साबका हुकूमत यानी पीटीआई के चेयरमैन समेत तमाम के तमाम जितने भी ओहदेदारान हैं, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जितनी भी जमातें हैं, उन्होंने यकजबान होकर अमेरिकी सदर जो बाइडन के इस बयान को गुमराहकुन करार दिया है और इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस मौके पर पाकिस्तान की तमाम सियासी, मजहबी जमातें और अवाम एक ही पेज पर नजर आ रहे हैं और उन्होंने बड़ी शदीद अंदाज में और गुस्से के आलम में अमेरिका को लान तान की है, जिसका असर यह हुआ कि व्हाइट हाउस ने और इसके अलावा अमेरिकी इंतजामिया ने सदर जो बाइडन के बयान को पॉलिसी बयान करार नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि वो आम सी एक बात उन्होंने की है, यह अमेरिका की कोई पॉलिसी नहीं है। यह होती है हिकमत अमली, यह होता है इत्तेहाद। जब कौमें मजबूत होकर, यक जुबान होकर अपने मामलात पर और अपने दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे होकर, यक जुबान होकर सामने खड़ी हो जाती हैं, तो फिर दुश्मनों को झुकना पड़ता है। दोस्तों, एक और अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। नेब कवानीन में फौज को इस्तिस्ना क्यों? हैरत है, इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में यह एतराज नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट तरमीम मुफाद आमा के लिए नुकसानदेह कैसे हैं? चीफ जस्टिस सारा कारोबार फौज के पास, क्या वो एहतसाब से बालातर है? कानून में जजेस को इस्तिस्ना हासिल नहीं, कोई बर्दादारी हो तो यह अलग बात है। जस्टिस मंसूर। दोस्तों, मौजूदा हुकूमत की तरफ से नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से पीटीआई ने अदालत में एक मुकदमा दायर कर रखा है। उस मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया है कि फौज के पास बहुत ज्यादा पैसा है और सारे कारोबार पर उनका कब्जा है, तो वो कैसे एहतसाब से बाहर हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बावर कराया गया कि यह हैरत की बात है कि इमरान खान ने फौज को हासिल नैब में इस्तिस्ना के हवाले से कि इस बात को उन्होंने क्यों नहीं उठाया। दोस्तों, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान का तमाम अहम कारोबार और जितनी भी अहम जमीनें हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं।
और पाकिस्तान का बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी एस्टेब्लिशमेंट की नजर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का इस बात पर हैरत का इजहार करना कि इमरान खान ने आखिर नैब तरमीम के हवाले से फौज को क्यों इस्तिस्ना दिया है और ये बात वाजे क्यों नहीं की कि फौज का भी एहतसाब होना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि इमरान खान के खिलाफ तमाम सियासी जमातों ने इत्तेहाद बना लिया है और इमरान खान का यह भी इल्जाम है कि एस्टेब्लिशमेंट भी उनकी तरफ झुकाव रखती है, जिसका इजहार वो अपने तमाम जलसों में करते रहते हैं। शायद उन्होंने नेब में फौज के इस्तिस्ना का जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो नहीं चाहते कि उनके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी और तमाम सियासी जमातें ये मामला अच्छी तरह से समझती हैं, लेकिन कोई भी इस मामले में आगे नहीं बढ़ता क्योंकि कोई भी अपने लिए खतरा मोल नहीं ले सकता। दोस्तों, एक और नाखुशगवार खबर मैं आपसे शेयर करने चला हूं जिसे अगले दिन के तमाम अखबारात में शायद सुर्खियों में जगह दी है। पहले वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। बांग्लादेश जैसी नस्लकुशी की जा रही है, हमें वहां तक न धकेले जहां से वापसी मुमकिन ना हो। अख्तर मेंगल। सवात की आग हमारे दामन तक पहुंच सकती है, बलूचिस्तान पर सच और मुफाहमत कमीशन बनाया जाए, वजीर दिफा। दोस्तों, कौमी असम्बली के सेशन में इजहार ख्याल करते हुए अख्तर मेंगल ने और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने और इसके अलावा रियाज पीरजादा ने तकारीर के दौरान बहुत ही तल्ख हकाइक बयान किए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर इदारों को निशाना बनाते हुए ये बात की है कि जिस तरह से बांग्लादेश की आवाम के साथ जुल्म हुआ, उन्हें हुकूमत करने के इख्तियारात नहीं दिए गए, इसके बावजूद के वहां की जो सबसे बड़ी जमात थी शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग, वो इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर चुकी थी। ये मैं 1971 की बात कर रहा हूं। इसके बावजूद उन्हें हुकूमत नहीं बनाने दिया गया, कौमी असम्बली का सेशन नहीं बुलाया गया, उसमें ताखीर करते गए। आखिरकार ये हुआ कि पाकिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान से कट कर एक अलग मुल्क बन गया जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और अख्तर मेंगल उसी का हवाला देते हुए आज बलूचिस्तान के हालात को उससे कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी यानी बलोचों को भी उस तरफ न धकेला जाए कि वो भी एक अलग वतन की जद्दोजहद शुरू कर दें। इतनी तल्ख और सख्त हकीकतें कौमी असम्बली के सेशन में कही जा रही हैं और ये आवाज दुनिया के कई ममालिक तक पहुंच सकती है और पाकिस्तान के जितने भी ताकतवर इदारे हैं उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें इन चीजों का अजाला करना चाहिए कि आखिरकार बलूचिस्तान का बुनियादी मसला है क्या और इसे किस तरह से हल किया जा सकता है ताकि बलोच अवाम इस बात पर मुतमईन हो जाए और उन्हें कोई भी ताकत, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, उन्हें बरगला न सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बलूचिस्तान के अवाम के दिलों में लगी हुई आग और उनके दिमागों में कुलबुलाते हुए सवालात का फौरी तौर पर हल निकाला जाए और उन्हें इस बात पर मुतमईन किया जाए कि वो पाकिस्तानी हैं और उनके भी वही हुकूक हैं जो दीगर पाकिस्तानियों के हैं। और सवात का वाकया देखें कि सवात में अपने आप यानी किसी सियासी जमात की वजह से नहीं, अपने आप लोग बाहर आए, वहां पर एक वैन के ड्राइवर को कत्ल किया गया, उसे गोली मारी गई और उसकी लाश लेकर लोग सड़कों पर खड़े हो गए और फिर जोक दर जोक पूरे सवात से, बल्कि यूं कह लें कि पूरे उस बेल्ट से पख्तून बरादरी सड़कों पर आ गई क्योंकि वो पहले भी इस दहशतगर्दी को फेस करते रहे हैं और वो तकलीफें बर्दाश्त करते रहे हैं और वो लोग सामने आए, उन्होंने अपना एहतजाज जो है कलमबंद किया और हुकूमत के खिलाफ भी नारे लगाए और उन्होंने ये कहा कि उनका मसला हल किया जाए कि आखिरकार उन्हें इस दहशतगर्दी से कब निजात मिलेगी। और मुक्तदर इदारों को इस बात पर सोचना चाहिए। छोटे सूबों की आवाम और उनकी क़यादत के दिमागों में, दिलों में ये ख्यालात उभर रहे हैं, उनके साथ ज्यादतियां होती हैं और उन्हें कमतर शहरी समझा जाता है और ये मसला जितनी भी जल्दी हल हो जाए ये बेहतर है। दोस्तों, एक और अहम खबर की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। पहले वो खबर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इजहार ख्याल होगा। तेल की पैदावार में कमी पर तनाज़ा, पाकिस्तान का अमेरिका के मुकाबले पर सऊदीया से इजहार यकजहती। दोस्तों, ये आज के अखबार की मैंने आपको शायद सुर्खी पढ़ के सुनाई है कि किस तरह से अमेरिका दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करता है। दोस्तों, चंद दिन पहले अमेरिका ने सऊदी अरब को यह धमकी दी थी कि अगर उसने तेल की पैदावार में कमी की तो उसे इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका का यह मौकफ है कि अगर सऊदी अरब या अरब ममालिक ने तेल में कमी की तो इसका फायदा रूस को पहुंचेगा। कि सऊदी अरब का यह मौकफ है कि हमारे मुआशी मामलात हैं और ओपेक प्लस की तरफ से ये पॉलिसी है कि हम अपने तेल की पैदावार में कमी करें और इसमें अमेरिका
क्यों दखल अंदाजी कर रहा है। सऊदी अरब ने मुकम्मल तौर पर अमेरिका की इस धमकी को रिजेक्ट कर दिया है। इस मौके पर यह एक खुश आइन बात है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के मुकाबले में अपने एक मुसलमान ब्रादर मुल्क सऊदी अरब के साथ इज़हार यकजहती किया है और अमेरिका के इस बयान की नफी की गई है। पाकिस्तान में साबका हुकूमत के खिलाफ अमेरिका की रिजीम चेंज पॉलिसी की मुखालफत करने वाली तमाम कुव्वतों और सियासी जमातों के मुंह पर यह एक जोरदार तमाचा है, जो कहते हैं कि अमेरिका ने इस सिलसिले में कोई मुदाखलत नहीं की। अमेरिका की यह तो तारीख रही है कि वो दीगर ममालिक या कमजोर ममालिक में रिजीम चेंज की पॉलिसी अपनाता रहा है और वहां पे अपने मनपसंद लोगों को तख्त ताज पे बिठाता रहा है और अपने मुखालफिन के खिलाफ उसने इंतकामी कार्रवाइयां की हैं। और पाकिस्तान में भी यही कुछ हुआ है और एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है। अमेरिका की यह पॉलिसी है कि वो दूसरे ममालिक को दबा कर रखता है, उन पर अपना प्रेशर रखता है। और पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से भी जो बाइडन ने जो गुमराहकुन बयानात दिए हैं कि पाकिस्तान के एटमी असासे या हथियार बेतरतीब हैं, ये एक नासमझी पर मबनी एक गुमराहकुन बयान है। अमेरिकी सदर को इतनी घटिया और गिरी हुई बात नहीं करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के महफूज एटमी असासों को बेतरतीब कहे और उसको जो है दुनिया के लिए खतरनाक करार दे। क्या वो ऐसा कहकर हमारे पड़ोसी और हमारे मुखालिफ भारत को खुश करना चाहता है? क्या वो अपनी जानबदारी दुनिया पर जाहिर करना चाहता है? और दुनिया पर ये उसकी जानबदारी जाहिर है, वो अपने आप को दूसरे ममालिक के नजदीक और उन अवाम के नजदीक मजीद मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उसे कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, मैं अपने पिछले एक प्रोग्राम में भी ये कह चुका हूं कि तमाम जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उन्हें आपस में इजहार यकजहती करना चाहिए और एक दूसरे की मदद में आगे आना चाहिए और एक दूसरे से दुश्मनियां तर्क कर देनी चाहिए, जो वो अमेरिका या दूसरे दुश्मन ममालिक के इमा पर करते हैं। दुश्मनों की बातों में आकर ईरान को और इसी तरह से सऊदी अरब को एक दूसरे के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। इसी तरह से दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उन्हें यकजुबान होकर एक ही पॉलिसी दुश्मन के खिलाफ वज़ा करनी चाहिए और मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ डट कर एक हो जाना चाहिए और सीसा पलाई हुई दीवार बन जाना चाहिए, ताकि दुश्मन तक ये पैगाम पहुंचे कि मुसलमान मुत्तहिद हैं, उनके अंदर यकजहती है और वो दुश्मन का डट कर और मिलकर मुकाबला करते हैं। अगर मुसलमान मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर इसी तरह से एक एक करके अमेरिका उन्हें हड़प करता जाएगा और उन्हें सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, इन अहम खबरों पर तबसरा करने के दौरान एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है कि इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में मौजूदा उनकी कौमी असम्बली की जो हैसियत है उससे उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। और यहां पर मैं तोशाखाना के हवाले से ये बात भी वाजे कर दूं, कोई भी पाकिस्तान का वजीर आजम या सदर जिसे बैरून ममालिक से कोई तोहफा मिलता है वो उसे 15% अदायगी के साथ अपने पास रख सकता है। लेकिन बाद में ये पॉलिसी तब्दील हुई कि 50% आप अदायगी करके ये तोहफ अपने पास रख सकते हैं। और इमरान खान ने भी यही किया कि उन्होंने 50% अदायगी करके कुछ तोहफ जो है अपने पास रख लिए। लेकिन यहां पर एक गुमराहकुन खबर फैलाई जा रही है कि इमरान खान ने तोशाखाना से कुछ जो है तोहफ चोरी किए हैं और ऐसा घटिया किस्म का इल्जाम किसी कौमी रहनुमा पे नहीं लगाना चाहिए और एक ऐसी शख्सियत के खिलाफ जो बदउनवानी के खिलाफ एक तवाना आवाज है। और इलेक्शन कमीशन ने भी अपने फैसले में यह बात नहीं कही कि इमरान खान ने किसी तोहफे को छुपाया है या चोरी किया है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इस बात को वाजे किया है कि उन्होंने इन तोहफ को अपने पास रखा, फिर उन्हें फरोख्त किया, तो अपने असासाजात में उनका जिक्र क्यों नहीं किया। इतनी सी बात थी जिसके लिए उन्हें तंबीह की जाती या कोई छोटा मोटा जुर्माना कर दिया जाता, लेकिन उन्हें उनकी सीट से नाअहल करार देने का फैसला न किया जाता। इससे इंतकामी कार्रवाई की बू आती है, क्योंकि इमरान खान पहले ही ये बात वाजे करते चले आ रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा का झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ है। एक छोटे से मामले को लेकर आप एक कौमी रहनुमा को नाअहल करार देकर उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं और उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके खिलाफ राय आमा को सवार करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के ईमा पर ही हो रहा है। मेरे ख्याल में इमरान खान को नाअहल करने का कोई जवाब नहीं बनता, ना ही ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे भी शायद ये हिकमत अमली है कि इमरान खान इस्लामाबाद की जानिब एक लॉन्ग मार्च का आगाज करना चाहते हैं और उस ऐलान से
ये हुकूमत सख्त परेशान है और खुसूसन राना सनाउल्लाह को तो गशी के दौरे पड़ रहे हैं। और इस मौके पर नाअहली का रेफरेंस आना इंतकामी कार्रवाई के साथ साथ ये भी देखना है कि पीटीआई किस तरह से इसका दिफा करती है और किस तरह से सड़कों पर आती है और किस तरह से वो अपनी कुव्वत का इजहार करती है। और शायद ये जांचने के लिए इस बात का फैसला किया गया है कि पीटीआई किस तरह से इस मामले पर अपनी हिकमत अमली वज़ा करती है और किस तरह से प्रेशर बिल्ड करती है। और इसी हवाले से आइंदा के इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने की हिकमत अमली मौजूदा हुकूमत वज़ा करेगी। दोस्तों, आज की इमरान खान की नाअहली का जो फैसला आया है, इस पर एक मैं मुकम्मल और तफसीली प्रोग्राम इस केस को स्टडी करने के बाद आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।